स्वागत है आपका फैक्ट एंड मोटिवेशन अड्डा में। वैसे तो दुनिया में रहस्यमय घटनाओं की कोई कमी नहीं है, पूरी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, पर कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनको समझ पाना असंभव ही लगता है। आज हम आपको एक ऐसी ही आश्चर्यजनक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल आज से 66 साल पहले कुछ ऐसी ही रहस्यमय घटनाएं जापान में एक एयरपोर्ट पर घटी थी, जो आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह है। जापान में एक एयरपोर्ट पर एक रहस्यमय शख्स आ गया था और खुद को एक ऐसे देश का नागरिक बता रहा था जो असल में धरती पर कहीं है ही नहीं। इतना ही नहीं, एक बंद कमरे में से वो अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिया। यह घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर में 12:30 बज रहे थे। एक यूरोपीय विमान टोक्यो के हैनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतरे और चेकआउट काउंटर की तरफ गए। वहां बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें वहां एक ऐसा यात्री मिला जिसे पासपोर्ट को देखकर वह हैरान हो गए। यात्री के पासपोर्ट पर टोरेट नाम के एक देश का नाम लिखा हुआ था। जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले कभी ऐसे देश का नाम सुना ही नहीं था। उन्हें वो यात्री बहुत अजीब लगा, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना सुरक्षा अधिकारियों को दे दी, जिसके बाद उस यात्री को पूछताछ के लिए एक अलग कमरे में ले जाया गया। जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह एक कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले में यहीं आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की, जिस पर उसके देश का नाम टोरेट लिखा हुआ था। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि सच में ऐसा कोई देश है। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि पासपोर्ट पर यह पहली उसकी यात्रा नहीं है, बल्कि वह यूरोप के कई देशों में जा चुका है। अधिकारियों को भी उसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों के मुहर लगे थे, वो बिल्कुल असली थे। फिर भी वो इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं थे कि जिस देश से वह यात्री आया है असल में वो धरती पर कहीं है। सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानने के लिए कि टोरेट आखिर कहाँ है, उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहाँ है। इस पर उस यात्री ने अंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि उसका देश यहाँ है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ टोरेट की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। यह सुनकर अधिकारी भी ज्यादा हैरान हो गए। आखिर ये शख्स खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है, लेकिन उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेजों को देखकर लग रहा था कि वह सच बोल रहा है। अब वो रहस्यमय यात्री सच बोल रहा है या फिर झूठ, इसे जानने का एक ही उपाय था, और वो यह है कि कारोबार के सिलसिले में किससे मिलने आया था। अधिकारियों के पूछने पर उसने उस कंपनी का नाम बताया जहां उसे जाना था, साथ ही उस होटल के बारे में भी बताया जहां उसे ठहरना था। इसके बाद अधिकारियों ने उस कंपनी और होटल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। अब जांच अधिकारियों को लगा कि शायद ये कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया है। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया था। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस यह देखकर चौंक गई कि कमरे में तो कोई नहीं है, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे की सभी खिड़कियों को सील कर दिया गया था। पुलिस को यह जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर जो उसका पासपोर्ट, वीजा और अन्य कागजात जब्त किए हुए थे वो भी गायब थे। अब किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कोई कहता है कि वो रहस्यमय शख्स दूसरी दुनिया से आया था, और तो कोई कहता है कि टाइम मशीन के जरिए वो गलती से यहाँ पर आ गया होगा और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला है तो वह कहीं गायब हो गया। अब यह सच है या फिर झूठ, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रहस्यमय घटना पर कई किताबें जरूर लिखी जा चुकी हैं, जिसमें से एक है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी